जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में बात करते हैं भारत के नगरों के उपनाम के बारे में। तो यह लगभग 30 क्वेश्चंस हैं। जब हम इनका एक्सप्लेन करेंगे तो 150 से भी ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे। मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आपको क्या है, साथ ही साथ नोट डाउन करते जाना है। यह वीडियो आपका रिविजन भी कराएगी काफ़ी क्वेश्चंस का। अच्छा, इसके साथ ही हम मतलब कारणों के बारे में बात करेंगे। जैसे भारत का कोहिनूर आंध्र प्रदेश को कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कोयला नगरी। कोयला नगरी कहा जाता है धनबाद को। धनबाद में क्या है, कोयले की सर्वाधिक खान है। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है, झारखंड। झारखंड की राजधानी रांची है और यहाँ के सीएम कौन है वर्तमान में, हेमंत सोरेन है। देखो, विश्व में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन होता है वो चीन में होता है, दूसरे नंबर पे अमेरिका है। भारत में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन वो छत्तीसगढ़ में, दूसरे नंबर पे झारखंड आता है। लेकिन बात करें भारत में सर्वाधिक कोयले की खानें हैं या फिर सर्वाधिक कोयले का भंडार है, वो किस राज्य के पास है, झारखंड के पास है। कोयला 4 प्रकार का होता है। सबसे मतलब ज़्यादा कार्बन होता है वो एंथ्रासाइट कोयला में होता है। सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला बोलते हैं जिसमें क्या है 90 से 95% क्या होता है, कार्बन होता है। दूसरे नंबर का होता है बिटुमिनस, जिसमें क्या है 70 से 85% क्या होता है, कार्बन होता है। तीसरे नंबर का होता है लिग्नाइट, जिसे क्या है भूरा कोयला कहते हैं। और सबसे कम क्वालिटी का कोयला होता है वो कौन सा होता है, पीट होता है। कोयले की खानों में कौन सी गैस पाई जाती है, मीथेन, CH4 गैस पाई जाती है। अब बात करते हैं भारत के मैनचेस्टर। भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और यहाँ के सीएम कौन है, विजय रूपानी है। देखो, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को, मैनचेस्टर क्या है, यह इंग्लैंड में सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए यह जगह क्या है, फेमस है। भारत में कौन सी है, अहमदाबाद है। देखो, भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र का उत्पादन होता है वो होता है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। अच्छा, तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को कहा जाता है। ठीक है, मैनचेस्टर क्या है, सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए विश्व में प्रसिद्ध जगह है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। कानपुर यूपी में पड़ता है और यूपी के सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ है। ये मतलब सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए क्या है, उत्तर भारत में कौन फेमस है, कानपुर। दक्षिण भारत में कौन फेमस है, कोयम्बटूर। और कोयम्बटूर पड़ता है तमिलनाडु में। और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और यहाँ के नए सीएम बने हैं MK स्टालिन बने हैं। ठीक है, भारत का कोहिनूर कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी 3 राजधानी है, विशाखापट्टनम, अमरावती और कुर्नूल है। यहाँ के सीएम है वो कौन है, जगन मोहन रेड्डी हैं। देखो, भारत का कोहिनूर आंध्र प्रदेश को क्यों कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में क्या है, एक गोलकुंडा खान है, जहाँ से क्या है विश्व का सबसे बड़ा हीरा मिला था, जिसका नाम क्या था, कोहिनूर हीरा, मतलब उसे बोलते थे। ठीक है, तो इसका मतलब कोहिनूर हीरा के बारे में बात करें तो इसका उल्लेख मिलता है, ये सर्वप्रथम किसके पास मिलता है, तोमर राजाओं के पास मिलता है, जो ग्वालियर के तोमर राजा थे, जिनका नाम क्या था, विक्रमजीत था। तो देखो, विक्रमजीत देखो, पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 को, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य होता है। बाबर के साथ उसका बेटा था, हुमायूं था। और मतलब इब्राहिम लोदी जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक या फिर लोदी वंश का अंतिम शासक था, वो कौन था, इब्राहिम लोदी का साथ किसने दिया था, मतलब ग्वालियर के राजा विक्रमजीत ने दिया था। तो विक्रमजीत से क्या है कि जो कोहिनूर हीरा है वो किसने छीना था, हुमायूं ने बाबर को दिया। और बाबर खत्म हो गया तो फिर किसके पास आया, हुमायूं के पास। ऐसे ही अकबर के पास, फिर जहांगीर के पास, शाहजहां के पास। शाहजहां ने क्या है कि आगरा के किले में दीवाने आम, मतलब मेहमानों की खातिरदारी के लिए क्या है कि आगरा किले में क्या है, एक हॉल बनवाया था जिसका नाम क्या था, दीवाने आम था। तो उसी में क्या है, मयूर सिंहासन, तख्त ए ताउस का निर्माण कराया और उसी में क्या है, विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा स्थापित किया। ठीक है, बाद में क्या होता है कि इस कोहिनूर हीरे को कहाँ पर, मतलब शाहजहां ले जाता है, दिल्ली में स्थापित कर देता है, मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरे को। ठीक है, दिल्ली के लाल किले में, है ना। बाद में क्या होता है कि ऐसे ही चला जाता है औरंगजेब के पास। अब ये क्या है कि कोहिनूर हीरा या फिर मयूर सिंहासन पर जो बैठने वाला अंतिम शासक था वो कौन सा था,
मोहम्मद शाह, जिसे क्या है हम रंगीला बादशाह के नाम से जानते हैं। ये भी मुग़ल बादशाह था, ठीक है, जैसे हुमायूं, बाबर ऐसे चलते आते हैं ना, तो मुग़ल बादशाह था। अब ये मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम बादशाह या फिर जिसके पास क्या है कोहिनूर हीरा था। अब 1739 में क्या है करनाल का युद्ध होता है। करनाल का युद्ध होता है किस किस के मध्य, मोहम्मद शाह के मध्य और अफगानी शासक नादिर शाह के मध्य होता है। अब यहाँ से क्या है कि मतलब मोहम्मद शाह क्या है कोहिनूर हीरा को किसे दे देता है, नादिर शाह को दे देता है, ठीक है। नादिर शाह का बेटा होता है अहमद शाह दुर्रानी, उसके बाद उसका बेटा होता है शाह शुजा, ठीक है। शाह शुजा से क्या है, शाह शुजा और मतलब रणजीत सिंह के मध्य क्या है युद्ध होता है, जिसमें क्या है रणजीत सिंह मतलब शाह शुजा को भूखा रखते हैं और वो क्या है उस पे से मतलब कोहिनूर हीरा जब तक देता नहीं, जब तक भूखा रखते हैं उसको और उसके परिवार को उससे छीन लेते हैं। रणजीत सिंह के बाद क्या उनका बेटा होता है दिलीप सिंह और लॉर्ड डलहौजी के मध्य क्या है एक संधि होती है। उस संधि के तहत क्या है मतलब कोहिनूर हीरा किसे देते हैं, लॉर्ड डलहौजी को सौंप देते हैं और लॉर्ड डलहौजी महारानी विक्टोरिया को सौंप देते हैं। अब वर्तमान में जो कोहिनूर हीरा है वो किसके पास है, ब्रिटेन के पास है, जिसे क्या है मतलब भारत क्या है वापस लाने की मांग कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो ये होगी कोहिनूर हीरा। तो भारत का कोहिनूर है वो किसे कहा जाता है, आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। अब बात करते हैं इसके बारे में, भारत का पिट्सबर्ग वो किसे कहा जाता है, जमशेदपुर को कहा जाता है। जमशेदपुर कहाँ पड़ता है, झारखंड में पड़ता है। देखो भारत का पिट्सबर्ग या फिर इस्पात नगरी किसे कहा जाता है, जमशेदपुर को कहा जाता है। ये पिट्सबर्ग क्या है मतलब अमेरिका में एक शहर है जो क्या है लोह उद्योग के लिए जाना जाता है। ऐसे भारत में कौन जाना जाता है, जमशेदपुर जाना जाता है, ठीक है। इसे अमेरिका में मतलब धुआं का नगर भी कहते हैं। बात करें खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है, कन्नौज को कहा जाता है। कन्नौज कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है। इत्र का शहर या फिर खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है, कन्नौज को। देखो बात करें इत्र की, ये क्या है जो कन्नौज है वो क्या है इत्र के लिए भारत में फेमस है। अब इत्र के आविष्कार की बात करें तो इसका आविष्कार किया था अस्मत बेगम कौन थी, नूरजहां की माँ थी। नूरजहां की जो माँ थी वो कौन थी, अस्मत बेगम। कई जगह पे क्या है इत्र का आविष्कार किसे मतलब नूरजहां को भी दे देते हैं, ठीक है, लिखा देखा हुआ। लेकिन पहले ऑप्शन में अगर अस्मत बेगम मिलता है तो हमारा आंसर 100% अस्मत बेगम सही रहता है। तो इत्र का आविष्कार अस्मत बेगम ने किया था और जो कि नूरजहां की माँ थी। देखो जहांगीर मुगल बादशाह जिनका वास्तविक नाम था सलीम था, इनकी क्या है 3 पत्नियां थी, एक मानाबाई थी, एक जगत गोसाई थी, जिन्होंने 1585 और 1586 लगातार शादी की। उसके बाद क्या है एक पत्नी की कमी रह गई, वो क्या है इनसे 1611 ईस्वी में क्या है विवाह किया। नूरजहां थी, इनका वास्तविक नाम था मेहरुनिस्सा था, जो क्या है अली कुली खां की क्या है विधवा थी, ठीक है। तो इनसे क्या है कि मतलब 1611 ईस्वी में विवाह किया और इन्होंने किसका आविष्कार किया मतलब इनकी मां ने और दोनों ने मिलकर इत्र का आविष्कार किया था। भारत में फैशन की जनक है वो किसे कहा जाता है, नूरजहां को कहा जाता है। जो साड़ी आती है ना पतली पतली जो आपने देखे होंगे वो क्या है इन्होंने ही पहनना स्टार्ट किया था, ठीक है। अच्छा है ना। अब बात करते हैं भारत का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है, पीतमपुरा ये कहाँ पड़ता है, एमपी में पड़ता है। देखो ये डेट्रॉइट क्या है यूएसए में एक शहर है जो किसके लिए जाना जाता है, कार उद्योग के लिए जाना जाता है, ऑटोमोबाइल्स के लिए। भारत में कौन सा जानता है, पीतमपुरा जानता है, जो कहाँ पे पड़ता है, एमपी में पड़ता है। एमपी में क्या है सर्वाधिक बाग हैं, ठीक है। अच्छा और एमपी के सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान हैं। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर। स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है, अमृतसर को कहा जाता है। अमृतसर की जो स्थापना की थी वो की थी रामदास ने, जो कौन से नंबर के गुरु थे, चौथे नंबर के सिख गुरु थे, ठीक है। देखो पहले नंबर के गुरु नानक थे, दूसरे अंगद थे, तीसरे अमरदास थे, चौथे कौन थे, रामदास थे, पांचवें अर्जुन देव थे, छठवें हरगोविंद थे, सातवें हरराज थे, आठवें हरकिशन थे, नौवें तेग बहादुर थे और 10वें कौन थे, गुरु गोविंद सिंह थे। तो अमृतसर की स्थापना रामदास ने की थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इस मंदिर का निर्माण कराया था, अमृतसर के मंदिर का निर्माण कराया था वो किसने कराया था, स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था पांचवें सिख गुरु
5वें सिख गुरु क्या है, किसने करवाया था, अर्जुन देव ने करवाया था। और कब, 1589 ईस्वी में कराया था। देखो इस टाइम पे क्या है, अकबर 1556 से लेके 1605 तक किसका शासन रहा था, अकबर का रहा था। ठीक है, तो अकबर ने क्या है 500 बीघा जमीन, ठीक है, वो किसे दी थी, चौथे गुरु रामदास को दी थी, जिसके मध्य क्या है, एक तालाब था। तो उसी के मतलब किनारे क्या है, मतलब तालाब के किनारे क्या है कि 5वें सिख गुरु अर्जुन देव ने क्या है, प्रसिद्ध सूफी संत मियां मीर के हाथों क्या है, हरमिंदर साहब की नींव रखी, जिसे क्या है गोल्डन टेम्पल या फिर स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। और स्वर्ण मंदिर कहाँ पड़ता है, अमृतसर में पड़ता है। अमृतसर कहाँ पड़ता है, पंजाब में पड़ता है। पंजाब की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। और पंजाब के सीएम कौन है, अमरिंदर सिंह है। अमरिंदर सिंह की एक खास बात यह हो रही है कि यह सबसे अधिक उम्र में बनने वाले सीएम है, 89 की एज में। सबसे कम उम्र में बनने वाले सीएम है वो अरुणाचल प्रदेश के हैं, वो कौन है, पेमा खांडू है राज्य के। अगर केंद्र प्रदेश की बात आए तो फारूक है, वो पुदुचेरी के। ठीक है, अब बात करते हैं हम पहाड़ों की मल्लिका, है ना। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, मतलब आपका क्या है, रिवीजन कराएगी ये। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चंस का। पहाड़ों की मल्लिका किसे कहा जाता है, नेतरहाट को। नेतरहाट को। देखो पहाड़ों की रानी की बात आए तो वो कहा जाता है मंसूरी को, जो कहाँ पड़ती है, उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और क्या है, गैरसैंण है। उत्तराखंड ऐसा राज्य है जिसने अपनी नई दूसरी राजधानी बनाई है ग्रीष्मकालीन, जिसका नाम क्या है, गैरसैंण है। तो पहाड़ों की मल्लिका की बात आए तो नेतरहाट, और नेतरहाट कहाँ पड़ता है, झारखंड में पड़ता है। अब बात करते हैं मसालों का बगीचा। तो मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, केरल को कहा जाता है। केरल की राजधानी है वो क्या है, तिरुवनंतपुरम है। ठीक है, हालांकि इसका उच्च न्यायालय वो कहाँ है, एर्नाकुलम में है ना। तो मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। केरल के सीएम की बात करें तो कौन है, पिनाराई विजयन है। केरल सबसे अधिक साक्षरता वाला भारत का राज्य और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला भारत का राज्य है। लिंगानुपात मतलब 1000 पुरुष पर कितनी महिला हैं। तो केरल भारत का ऐसा राज्य है जिसमें क्या है, 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं, 1084 हैं। ठीक है, और सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है। ठीक है, बात करें भारत का पेरिस किसे कहा जाता है, जयपुर को कहा जाता है। देखो जयपुर की स्थापना है वो किसने की थी, सवाई राजा जयसिंह ने की थी। या फिर पिंक सिटी पूछा या फिर गुलाबी शहर पूछा जाए तो जयपुर को कहा जाता है। लेकिन अगर पूछा जाए आपको गोल्डन सिटी पूछा जाए, आपको गोल्डन सिटी पूछा जाए तो जैसलमेर को कहा जाता है। अगर पूछा जाए ब्लू सिटी आपको पूछा जाए तो वो कहा जाता है जोधपुर को। अगर पूछा जाए वाइट सिटी तो वो कहा जाता है उदयपुर को कहा जाता है। ठीक है, पिंक सिटी जयपुर को, गोल्डन सिटी जैसलमेर को, ब्लू सिटी जोधपुर को, वाइट सिटी उदयपुर को। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं, कहाँ है, हाँ अब ये जयपुर हो गया है ना। अब बात करते हैं ईश्वर का अपना देश है या फिर गॉड्स ओन कंट्री, वो किसे कहा जाता है, केरल को कहा जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, शायद ये दिखाई नहीं दे रहा होगा। ईश्वर का अपना देश या फिर गॉड्स ओन कंट्री किसे कहा जाता है, केरल कहा जाता है। अब बात करें सिटी ऑफ ड्रीम की। अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन और रह गया, देखो यहाँ पे ये वाला सिटी ऑफ जॉय किसे कहा जाता है, कोलकाता को, क्योंकि ये सेम से पढ़ते हैं ना, इसे देख के सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है कोलकाता को, आनंद का शहर। जबकि सिटी ऑफ ड्रीम्स की बात करें तो वो कहा जाता है अहमदाबाद को कहा जाता है। अहमदाबाद कहाँ पड़ता है, गुजरात में, जो अभी आपको बताया था। कोलकाता के बारे में बात करें तो भैया पश्चिम बंगाल की राजधानी है और यहाँ की सीएम है जो दोबारा से चुनी गई हैं, फिर मतलब ममता बनर्जी हैं। और ममता बनर्जी भारत की पहली महिला कौन है, रेल मंत्री हैं। ठीक है, एशिया के अंडों की टोकरी वो किसे कहा जाता है, आंध्र प्रदेश को। देखो भारत में सर्वाधिक अंडों का उत्पादन होता है वो आंध्र प्रदेश में होता है। यूपी की बात करें तो यूपी में गोरखपुर में होता है। अंडा दिवस की बात करें तो यह क्या है, अक्टूबर महीने के दूसरे शुक्रवार को क्या है, अंडा दिवस मनाया जाता है। अब कि ये 12 अक्टूबर को मनाया गया था। चावल का कटोरा वो भी किसे कहा जाता है, आंध्र प्रदेश को। देखो भारत में सर्वाधिक जो धानों का उत्पादन होता है, धानों का या चावलों का उत्पादन करने वाला राज्य वो कौन सा है, पश्चिम बंगाल है। ठीक है, धान का कटोरा वो किसे कहा जाता है, छत्तीसगढ़ को।
छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर है। ठीक है, यहाँ का जो उच्च न्यायालय वो कहाँ पर है? बिलासपुर है। यहाँ के जो सीएम है वो कौन है? भूपेश बघेल हैं। तो धान का कटोरा छत्तीसगढ़। चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को। ठीक है, अगर बात आए भारत में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन, आलू का उत्पादन और मतलब गेहूं का उत्पादन की बात आए तो पहले नंबर पर जो राज्य आता है वो कौन आता है? यूपी, उत्तर प्रदेश आता है। ठीक है, और यूपी दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है ना। सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बेंगलोर को। सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलोर को। देखो सिलिकॉन वैली नाम से क्या है? अमेरिका में एक शहर है जो क्या है? कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर उद्योग के लिए क्या है? जाना जाता है। भारत में कौन जाना जाता है? बेंगलोर जाना जाता है। ठीक है, और बेंगलोर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। कर्नाटक के सीएम कौन है? येदियुरप्पा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक नगर की बात करें तो भी कौन सा है? बेंगलोर को कहा जाता है। ठीक है, भारत में सबसे पहले सिटी लाइट लगी थी या लाइट लगी थी वो कहाँ पर? बेंगलोर में लगी थी। ठीक है, अंतरिक्ष का शहर वो भी किसे कहा जाता है? बेंगलोर को कहा जाता है। मात्रा में कोई भी हो जाए तो ध्यान मत देना भाई। ठीक है, हाँ हिंदी थोड़ी ज़्यादा अच्छी है ना। अंतरिक्ष का शहर है वो किसे कहा जाता है? बेंगलोर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बेंगलोर में क्या है? इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का क्या है? मुख्यालय। इसरो की स्थापना की बात करें तो 15 अगस्त 1969 में, हाँ मतलब 15 अगस्त 1969 को क्या है? इसरो की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो कौन है? के सिवान है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलोर में है। अगर बात करें इसकी अमेरिका की एजेंसी की तो मतलब अंतरिक्ष एजेंसी की तो वो कौन सी है? नासा है। ठीक है, नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1958 में। और 1958 में किसकी स्थापना हुई थी? DRDO की स्थापना हुई थी, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष कौन है? सतीश रेड्डी हैं। ठीक है, तो ये बात होगी भाई, है ना। अब बात करते हैं झीलों का नगर। झीलों का नगर किसे कहा जाता है? श्रीनगर को कहा जाता है। श्रीनगर क्या है? जम्मू कश्मीर की राजधानी है। ठीक है, अच्छा तो मतलब भारत में सर्वाधिक झीलें हैं वो कहाँ पर हैं? मतलब श्रीनगर में। झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। खारे पानी की भी सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है, जबकि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है? सुपीरियर झील है। अगर बात करें भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर झील है जो राजस्थान में पड़ती है। मीठे पानी की झील बुलर झील है जो जम्मू कश्मीर में पड़ती है। और सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित की बात करें तो चोलांगो जो सिक्किम में पड़ती है। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जो झील है वो कौन सी है? टिकटिकाका, जिसे हनीमून लेक कहते हैं और यह दक्षिण अमेरिका में पड़ती है। ठीक है, दक्षिण की गंगा की बात करें तो दक्षिण की गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी दक्षिण की गंगा पूछा जाए या फिर प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी पूछा जाए या फिर बूढ़ी गंगा पूछा जाए या फिर वृद्ध गंगा पूछा जाए। ठीक है, तो इन सब का आंसर क्या होता है? गोदावरी होता है। गोदावरी नदी है ये प्रायद्वीपीय या दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर है। यह क्या है? महाराष्ट्र के नासिक से त्र्यंबक की पहाड़ियों से क्या है? निकलती है। इसका जो प्रवाह है वो 3 राज्यों में है। कौन कौन से में? महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में है। ठीक है, तो इसी के सहारे मतलब नासिक शहर बसा हुआ है जहाँ पर क्या है? एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी लगती है। ठीक है, प्याज उत्पादन के लिए सर्वाधिक जो राज्य वो कौन सा है? महाराष्ट्र है ना। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे हैं, है ना। अच्छा, दक्षिण भारत की गंगा की बात आए तो कौन सी नदी है? कावेरी नदी है। कावेरी नदी ये कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है और यह 2 राज्यों में बहती है, एक कर्नाटक में और एक बहती है तमिलनाडु में। कावेरी नदी जलवाद को पूछा जाता है वो कौन कौन से मध्य है? कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य है। दोनों के सीएम में पहले ही बता चुका हूँ, कर्नाटक के येदियुरप्पा और तमिलनाडु के MK स्टालिन हैं। बात करें ब्लू माउंटेन कहा जाता है नीलगिरी पहाड़ियों को। नीलगिरी पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? ब्लू माउंटेन कहा जाता है। जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला मिलती है उसे किस नाम से जाना है? नीलगिरी पहाड़ियों के नाम से जाना आता है। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? डोड्डा बेट्टा है। ठीक है, त्योहारों का शहर किसे कहा जाता है? मदुरै को। और ये कहाँ पड़ता है?
तमिलनाडु में पड़ता है। मीनाक्षी मंदिर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वो भी कहाँ पे पड़ता है? मदुरई में। ठीक है। सर्वाधिक त्यौहार मनाए जाते हैं विश्व में, वो सबसे ज़्यादा भारत में मनाए जाते हैं। साइलेंट वैली किसे कहा जाता है? केरल को। साइलेंट वैली या फिर शांत घाटी केरल को कहा जाता है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, काली नदी भी खूब पूछी जाती है। काली नदी कहा जाता है शारदा नदी को। ठीक है, ध्यान रखना। और उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है, वो कौन सी है? शारदा नहर है। ठीक है। बात करें भारत का बगीचा या उद्यान, वो कहा जाता है बेंगलोर को। देखो, भारत का बगीचा या फिर उद्यान पूछा जाए तो वो कहा जाता है बेंगलोर को, लेकिन अगर पूछा जाए बगीचों का शहर किसे कहा जाता है तो वो कहा जाता है कपूरथला को। और कपूरथला है वो कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। यहाँ के सीएम कौन है? अमरिंदर सिंह है। ठीक है, जो सबसे अधिक उम्र में बनने वाले सीएम है। पीतल नगरी किसे कहा जाता है? मुरादाबाद को। और मुरादाबाद कहाँ पड़ता है? यह यूपी में पड़ता है। मुरादाबाद कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। ठीक है, पीतल नगरी के नाम से, मतलब सर्वाधिक पीतल का उत्पादन होता है यहाँ पे। ठीक है, मतलब पीतल फेमस है यहाँ की चमक दमक के हिसाब से। और पीतल में कौन कौन सी धातु होती है? तांबा होती है, और कौन सी होती है? जस्ता होती है। यह भी इम्पोर्टेंट है। तो देखो, बहुत सारे इंपोर्टेंट, मतलब हालांकि इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको जानते होंगे, लेकिन मैंने इतना एक्सप्लेन किया है और कम से कम 150 से भी ज़्यादा तो क्वेश्चन आपको बताई होंगे। और ये जो मैंने आपको बताए तो आप पहले से जानते हो, भूल गए होंगे, तो रिवीजन का मतलब रिवीजन हो गया होगा आपका। अच्छा, एक और बात है, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे मतलब डायमंड हार्बर या फिर महलों का नगर किसे कहा जाता है? कोलकाता को कहा जाता है। 7 टापुओं का नगर वो किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। ठीक है, मुंबई है जो किस पर है? सार्सेंट द्वीप पर स्थित है, और ये भारत की आर्थिक राजधानी है। ठीक है, आर्थिक राजधानी तुम्हें पता है आरबीआई बैंकों का बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। अच्छा, और मतलब पहाड़ों की जो रानी मैंने बता दी, मंसूरी हो गई। और कुछ क्वेश्चन है आपको जिन्हें मतलब पहले से आप जानते होंगे। ठीक है, और थोड़ी बुक्स की हेल्प लेना। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।